हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें एक अनमोल और दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। 5वां अध्याय पूर्ण हो चुका है, 6ठा अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो ध्यान योग के शुरुआत में ही श्री कृष्ण ने वही बात रिपीट करती जो पहले 2 बार बता चुके हैं और तीसरी बार अब बता रहे हैं कि हमें कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना है। जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देता है उसे ही योगी जानो, सन्यासी जानो। उसे नहीं जो कर्म को छोड़ चुका है, जो सन्यासी बन गया है, मतलब कहने के लिए सन्यासी बन गया है, लेकिन याद उसे वही चीजें आ रही हैं इंद्रिय विषयों के बारे में। वह न तो अब अग्नि जलाता है और न ही वह कोई कर्म कर रहा है। अग्नि जलाने का मीनिंग क्या हुआ कि उसने यज्ञ कर्म करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वह अब निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है। इसलिए वह कोई यज्ञ भी नहीं कर रहा, देवताओं को भी तुष्ट नहीं कर रहा। यह इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, लेकिन यह भी सकाम कर्म की तरह है। इसमें भी वह स्वार्थी हो रहा है कि मुझे निराकार ब्रह्म में लीन होना है, इन दुखों से छुटकारा पाना है। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग जाता है वह किसी भी इच्छा से रहित हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह कार्य करता है। तो ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमें इंद्रिय विषयों की इच्छाओं को छोड़ना होगा और कृष्ण भावनामृत में लगना होगा। और उसे कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी, लेकिन कर्म भी नहीं छोड़ना। कर्म करना है लेकिन कृष्ण भावनामृत में लगकर कर्म करना है। अब आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आरुरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। हरे कृष्णा। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया है। एक क्या यूज किया है, आरुरुक्षो, और दूसरा योगारूढ़। अब ये 2 तरह के प्राणी होते हैं। जो आरुरुक्ष होते हैं वो होते हैं मतलब न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनिंग होती है जिनकी भक्ति में। और दूसरे हैं जो योग आरूढ़। जो योग आरूढ़ होते हैं मतलब वो एक्सपीरियंस हो गए हैं भक्ति में, उन्होंने ऊंचाई हासिल कर ली है। जो नव साधक होते हैं उनके लिए कर्म को ही साधन बताया गया है कि आप अपने दैनिक कार्य करते जाइए, कर्म करते जाइए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं रूटीन में वो करते जाइए, लेकिन कृष्ण भावनामृत में लगकर कीजिए। यानी कि अभी तक तो भगवान क्या बता रहे थे, सभी के लिए यह संदेश दे रहे थे कि जो हमें कर्म करने हैं वो कृष्ण भावनामृत में लगकर हमें कर्म करने हैं। हमें बिना कृष्ण के कोई भी कर्म नहीं करना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें ये भावना होनी चाहिए कि हम इस कर्म को इस लाभ के लिए कर रहे हैं कि इस लाभ से हम कृष्ण की सेवा कर सके, ना कि स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। अभी तक तो भगवान ने ये बताया था, पिछले 2 श्लोकों में भी यही बता रहे थे, लेकिन अब श्री कृष्ण इसका विस्तृत रूप बता रहे हैं कि किस कर्म को अब किस ढंग से किया जाना चाहिए। अब कृष्ण कह रहे हैं कि यह कार्य है जो न्यूकमर्स होते हैं, जिनकी भक्ति में अभी शुरुआत हुई है, उनके लिए इस बात को प्रयुक्त किया है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आपने अभी तक भक्ति नहीं की तो मुश्किल कार्य आप कर नहीं पाएंगे, चलो आसान कर लीजिए। जो कार्य आप कर रहे हैं अभी तक, कोई शौक कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं सिर्फ उसको करते करते अपने मन में ये बिठाइए कि इससे होने वाले लाभ से मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। उनके लिए बिल्कुल सरल बना दिया था। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अब भक्ति में मैच्योर हो गए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, उनको योग आरूढ़ बोला है, योग आरूढ़। तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए बोला है कि कर्म के परित्याग करके, यानी कि जितने भी भौतिक कर्म है
उनका परित्याग करना है। जो भक्ति में मैच्योर हो गए हैं, भौतिक कर्मों को त्यागना है। जो कर्म कर रहे हैं भौतिक रूप से वो त्यागने हैं, लेकिन आध्यात्मिक कर्म नहीं त्यागने। भक्ति करते रहना है। उनका जो ये शरीर बना हुआ है, जो उनको ये शरीर मिला है, वो भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो भगवान की सेवा के लिए जो कर्म होते हैं वो उन्हें करते रहने हैं। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना ही साधन कहलाता है। किस चीज का साधन? भक्ति का साधन, भगवान के धाम जाने के लिए साधन, कि हम कैसे भगवान के धाम जाएं। तो दो तरह की बातें श्री कृष्ण ने यहाँ पर कही है। न्यू कमर के लिए कृष्ण भानामृत में लगकर कर्म करना है, कर्म का परित्याग नहीं करना। और जो मैच्योर हो गए हैं, योग आरूढ़ हो गए हैं, उनके लिए भौतिक कर्मों का त्याग करके आध्यात्मिक कर्म करते रहना है। अब यहाँ इतना ज्ञान भगवान ने दे दिया है। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सन्यासी नहीं बनना, सन्यासी बनने से तो हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते रहेंगे, तो सन्यासी नहीं बनना, कर्म करते रहना है। लेकिन भगवान ने अब उसको भी क्लैरिफाई कर दिया है। सन्यासी बनना है लेकिन न्यू कमर को नहीं बनना, क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं भक्ति में, वो भटक रहे हैं, अभी भी भटक सकते हैं वो इंद्रिय विषयों में। इसलिए जहां पर वो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं वहीं पर रहें, लेकिन अपने आप को इस तरह से एक्सरसाइज करें, अपना ऐसे अभ्यास करें कि हम कृष्ण भानामृत में लगे, तब कर्म करते जाएं। और जब वो पूरे मैच्योर हो जाएंगे, उनकी उम्र भी अच्छी हो जाएगी, एज भी ज्यादा हो जाएगी, तब वो इन भौतिक कर्मों को छोड़ सकते हैं। अभी नहीं, जब मैच्योर हो जाएंगे तब उनको कर्मों को छोड़ के कृष्ण भानामृत का कर्म ही करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का कर्म ही करना है। तब वो सन्यासी बनेंगे गृहस्थ के बाद, क्योंकि तब वो मैच्योर हो जाएंगे। अन्यथा जो व्यक्ति अभी से ब्रह्मचारी हो गया है, जिसने गृहस्थ छोड़ दिया है, यानी कि वो मैच्योर हो चुका है भक्ति में, तब वह सन्यासी बन सकता है, बिना मैच्योरिटी के नहीं। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं आपको इस श्लोक का जो मर्म है वो समझ आ गया होगा कि किसे सन्यासी बनना है, किसे नहीं बनना, किसके लिए कर्म छोड़ना उचित है, भौतिक कर्म, और किसके लिए कर्म करना उचित है, कृष्ण भानामृत में लगकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। हरे कृष्णा। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर भगवान ने योग आरूढ़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे लास्ट श्लोक में बताया गया था योग आरूढ़ के बारे में। लास्ट श्लोक में दो चीजें बताई थी। एक बताई थी आरूरुक्षो, यानी कि जो न्यूकमर होते हैं, दूसरा योग आरूढ़, यानी कि जो मैच्योर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो योग आरूढ़ कौन होते हैं, एक्सपीरियंस्ड कौन होते हैं? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म नहीं करते, और दूसरा जो सकाम कर्म नहीं करते। अब एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि योग आरूढ़ जो होते हैं, एक्सपीरियंस हो गया, कोई कर्म कर रही हैं, अर्निंग कर रही हैं। अब वो उस अर्निंग को दो तरह से प्रयोग कर सकता है। या तो अपने लिए जो सुख सुविधाएं होती हैं उसके लिए चीजें लेने में, जैसे कि अब छोटी गाड़ी है, वो कहता है कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी ले ली उस पैसे से, उस धनलक्ष्मी से। दूसरा तरीका क्या है कि वह उस धनलक्ष्मी का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करे, मंदिर निर्माण करने के लिए प्रयोग करे, ताकि यहाँ पर बहुत सारे भक्तों को आने की सुविधा हो, सभी लोग भक्ति में लग सकें। मंदिर का निर्माण इस उद्देश्य से करवाया जाता है कि सभी लोग भक्ति में लग सके, उनके लिए एक स्थान बन सके भक्ति करने का। दूसरा, कुछ और भगवान की सेवा करके, भगवान के लिए फ्लावर्स का इंतजाम करके या कुछ और करके, कथाओं का इंतजाम करके, इस तरह से वो अपनी धनलक्ष्मी का प्रयोग कर सकता है। यानी कि दो तरीके हो गए, एक तो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, दूसरा भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए। तो योग आरूढ़ पुरुष जो होता है वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करता है। दूसरा, सकाम कर्मों में वह प्रवृत्त नहीं होता। सकाम कर्म मतलब मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है इसलिए मैं ये कर्म करूंगा, यानी कि कर्म करने का उद्देश्य उसकी खुद की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, खुद की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वह ऐसा कार्य नहीं करता। इसका दूसरा रूप और ले सकते हैं कि दान करने लग गया, वो दान करता है, बहुत सारा गरीबों को दान करता है। किसी पंडित जी से, किसी गुरु महाराज से उसने ये सुन लिया कि
कि जो व्यक्ति दान करता है तभी मरने के बाद उसे वही चीजें मिलेंगी। ऐसा हम सुन लेते हैं ना, जैसे गरुड़ पुराण सुनते हैं तब ऐसा बोला जाता है कि जब मृत्यु के बाद हमारी यात्रा होती है यमपुरी तक की, वह बड़ी कष्टदायक होती है। कभी गर्मी आएगी, कभी सर्दी आएगी, कभी बरसात आएगी, लेकिन गर्मी में हमें तपती धरती पर चप्पलें नहीं मिलेंगी पहनने को, ठीक है। सर्दी में हमारे पास वस्त्र नहीं होंगे, हमें ठंड सहन करनी पड़ेगी। इस तरह से कष्ट होता है मृत्यु के बाद। तो ये बातें सुन ली। अगर किसी ने दान की होंगी चप्पलें, तब उसे वहां पर गर्मी में चप्पलें मिल जाएंगी, ठंड में उसको वस्त्र मिल जाएंगे। अगर उसने कंबल दान किया हो तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे अब दान कर्म करना चाहिए, लेकिन यह भी एक सकाम कर्म के जैसा है कि अगर मैं दान करूंगा तो मुझे वहां पर चप्पलें मिल जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योग आरूढ़ पुरुष हो जाएगा, जो भक्ति में मैच्योर हो जाएगा, वह इस सकाम कर्म में भी नहीं लगेगा। वह सोचेगा कि मुझे तो भगवान के धाम जाना है, मुझे तो यहाँ जाना ही नहीं, तो मुझे मृत्यु के बाद यमपुरी का रास्ता तय करना ही नहीं, मुझे तो डायरेक्ट भगवान के पास जाना है। तब वह भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करेगा, अपनी इंद्रियों के लिए वह नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर सकाम कर्म के दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो इसी धरती पर सकाम कर्म, एक इस धरती के बाद के लिए कर्म करना। ये दोनों सकाम कर्म में आ रहे हैं, ठीक है। खाली ये मत सोचना कि गाड़ी लेनी है तो सकाम कर्म हो गया, मृत्यु के बाद वाला भी सकाम कर्म है। अगर हम सोच रहे हैं कि अब दान करने से मुझे तब मिल जाएगा, यानी कि हम स्वार्थ पूर्ण होकर कोई कार्य कर रहे हैं, किसी की सहायता के लिए नहीं कर रहे कि गरीबों को कंबल दान दे दिया ठंड में वो बच जाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि हमें बाद में कंबल मिल जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये सकाम कर्म में गिना जाएगा। अगर इस भाव से करते हैं कि इस गरीब को ये कंबल मिलेगा, ये बेचारा बच जाएगा ठंड से, मुझे इसका फल नहीं चाहिए, इसके बाद जो फल मिलता है मुझे नहीं चाहिए, वो भगवान को अर्पित है, लेकिन ये बच जाए बेचारा बस, इस भाव से करते हैं तब वो निष्काम में गिना जाएगा। इस भाव से करेंगे कि मुझे बाद में कंबल मिल जाएगा, तब वो सकाम कर्म होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि योग आरूढ़ पुरुष कभी भी सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, वह हमेशा निष्काम कर्म करता है, और निष्काम से भी ऊपर भक्तिमय कर्म करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है कि मुझे तो यमपुरी जाना ही नहीं, मुझे वो यात्रा तय ही नहीं करनी, मुझे तो डायरेक्ट भगवान के पास जाना है। तो इसलिए वह अपना हर कर्म बड़ा फूक फूक कर करता है, हर स्टेप बड़ा ध्यान से लेता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, कहीं उसे यमपुरी का रास्ता तय ना करना पड़ जाए। उसे भगवान के पास जाने के लिए ही कर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही कर्म करना है। क्योंकि अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी तो भगवान हमें अपने पास बुलाएंगे। अगर हम उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो भगवान हमें जगह क्यों देंगे? वो कहेंगे ठीक है यमराज के पास जाओ, वही तुम्हारी जगह है, तुम मेरे किसी काम के नहीं। ऐसा हो जाता है ना, मतलब हमारे साथ होता है, भगवान के केस में तो नहीं होता। फिर भी अगर हम ऐसा सोचें, भगवान हमें अपनी जगह तभी देंगे ना अगर हम उनकी सेवा करेंगे। इसलिए योग आरूढ़ पुरुष जो भक्ति में मैच्योर है, वो हमेशा भगवान की सेवा करता है, उन्हीं की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म करता है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज भगवान ने हमें भक्ति में जो मैच्योर है उसके बारे में बताया है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है, मैच्योरिटी वाले को क्या करना है, और अनमैच्योर को यानी कि भक्ति में न्यू कमर को क्या करना है, इसके बारे में भगवान ने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे बहुत सा ज्ञान भगवान हमें देंगे, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान का ज्ञान अपने अंदर ले लेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर मंथन करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।